तुम मेरे गुलाम हो। तसव्वुर करें एक ऐसा दरबार जहां बड़े बड़े अमीर और सिपाहसालार सर झुकाकर खड़े हैं। एक ऐसा बादशाह जिसकी सल्तनत हिंदुस्तान से काबुल तक फैली हुई है, और उस पूरे जलाल के सामने एक नंगे पांव फकीर आता है। ना झुकता है, ना डरता है, बल्कि एक शेर पढ़ता है जो आज सदियों बाद भी लोगों की जबान पर है। ये कहानी है रहमान बाबा और औरंगजेब आलमगीर की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई हुआ? 17वीं सदी मुगल सल्तनत अपनी आखिरी अजमत के दौर में थी। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर हुक्मरान, इसने पूरे बरसगीर को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। इसका नाम सुनकर राजे कांपते थे, फौजें पीछे हट जाती थी। लेकिन उन्हीं दिनों पेशावर के करीब हश्त नगर के इलाके में एक शख्स था जो किसी बादशाह से नहीं डरता था। ना उसके पास फौज थी, ना दौलत, ना महल, बस एक दिल था अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ, और एक जुबान थी सच बोलने वाली। ये थे अब्दुर्रहमान बाबा, पश्तो शायरी के सबसे बड़े नाम, पश्तों के दिल की आवाज। रहमान बाबा 1653 के करीब पैदा हुए। उन्होंने जिंदगी भर ना कोई बड़ा ओहदा मांगा, ना कोई इनाम। वो सूफी थे, यानी ऐसे इंसान जिनके लिए अल्लाह की मोहब्बत ही सब कुछ थी। उनकी शायरी पश्तो ज़बान का सबसे कीमती खजाना है। वो लिखते थे मोहब्बत के बारे में, लेकिन ये मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं थी। ये वो मोहब्बत थी जो इंसान को बादशाहों से बेनियाज कर देती है, जो इंसान को अंदर से इतना अमीर बना देती है कि वो दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकता। और शायद इसीलिए उनके बारे में एक ऐसा किस्सा मशहूर हो गया जो आज भी लोग बड़े शौक से सुनाते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर ने रहमान बाबा की शोहरत सुना कि पेशावर में एक ऐसा फकीर है जो किसी से नहीं डरता, जिसकी शायरी लोगों के दिलों को हिला देती है। बादशाह ने बिलावा भेजा और रहमान बाबा उस दरबार में आए जहां हर तरफ शाही जलाल था। सोने के तख्त, रेशमी पर्दे, मुसल्लह सिपाही, हर कोई झुका हुआ था। लेकिन रहमान बाबा नहीं झुके, और फिर उन्होंने वो शेर पढ़ा जो तारीख में अमर हो गया। औरंगजेब पत्रख के में जालाल पलास के में जाम नल पत्रख के में जानान पलास के में जाम दे जका औरंग जमाने जमा गुलाम दे। नल पत्रख के में जालाल पलास के में जाम दे जका औरंग जमाने जमा गुलाम दे। जदयार तस्वीर पत्रख के दमयो जाम पलास के ए औरंगजेब खुदा कसम जताख पल गुलाम गणमा। मेरा महबूब पत्थर पर बैठा है, उसके हाथ में जाम है, इसलिए जमाने का बादशाह भी मेरे गुलाम है। एक फकीर एक बादशाह के दरबार में कह रहा है कि तुम मेरे गुलाम हो। ये हिम्मत है या जुनून? ये सच है या अफसाना? अब आते हैं असल सवाल की तरफ। क्या ये मुलाकात वाकई हुई? जब हम तारीख के सफ़हात पलटते हैं, मुगल दरबार के सरकारी रिकॉर्ड्स, इस दौर के तज़किरे और तारीखी किताबें, तो कहीं भी इस मुलाकात का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन 3 बातें ज़रूर सच हैं। पहली बात, रहमान बाबा और औरंगजेब हम असर थे, दोनों एक ही वक्त में जिंदा थे। ये तारीखी हकीकत है। दूसरी बात,
ये शेर वाकई रहमान बाबा का है। ये उनके दीवान में मौजूद है, कोई शक नहीं। तीसरी बात, लेकिन ये शेर औरंगजेब के सामने पढ़ा गया, इसका कोई मुस्तनद सबूत नहीं। तो फिर ये किस्सा कहाँ से आया? ये वही रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है। जब भी कोई बड़ा सूफी या दरवेश होता है, लोग उसे किसी बादशाह के मुकाबिल खड़ा कर देते हैं ताकि ये दिखा सके कि रूहानी ताकत दुनियावी ताकत से बड़ी है। रूमी के साथ भी ये हुआ, बल्हे शाह के साथ भी, सचन सरमस्त के साथ भी। ये एक सूफियाना रिवायत है, तारीफ नहीं। लेकिन एक लम्हे के लिए रोकें और सोचें, क्या फर्क पड़ता है कि ये मुलाकात हुई या नहीं? रहमान बाबा का पैगाम तो आज भी जिंदा है। इनके अशार आज भी पश्तून घरों में गाए जाते हैं। इनकी दरगाह पर आज भी लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं। और औरंगजेब, उसकी सल्तनत खत्म हो गई। उसके बाद मुगल सल्तनत बिखर गई। वो महल जहां बादशाह बैठता था आज खंडर है। लेकिन रहमान बाबा का एक शेर आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। यही असल ताकत है, यही असल बादशाहत है। रहमान बाबा कहते थे, जो अल्लाह से जुड़ गया वो सबसे बेनियाज हो गया। उसे ना किसी की जरूरत है, ना किसी का डर। वो फकीर होकर भी बादशाह है। और जो दुनिया का बादशाह है लेकिन अल्लाह से दूर है, वो तख्त पर बैठकर भी गुलाम है। तो आज के बाद जब कोई आपको ये किस्सा सुनाए, दाद भी दे और सवाल भी करे, क्योंकि एक सच्चा तालिब इल्म सिर्फ कहानी नहीं सुनता, वो इस कहानी के पीछे छुपी हकीकत भी तलाश करता है। तारीख को समझना इतना ही जरूरी है जितना उसे याद रखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प तारीखी मौज़ूआत के लिए फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।